जीत जाएगा तो मैं उसको 1,26,000 की मोबाइल और 5,000 रुपया कुरकुरा खाने के लिए। कभी सोनम किन्नर कहती है कि हम अखिलेश जी को शराब दूंगी तो मुख्यमंत्री नहीं कहता कि हम शंकर जी के भक्त हैं, शराब दे तो अखिलेश के पिलिया हो जाए तो। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी मऊ में है और जैसा कि पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन यहीं पे देखा जाए तो राम मंदिर का उद्घाटन होते ही तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, तरह तरह के बयानबाजी आ रही है। माननीय अखिलेश जी को एक संत द्वारा बयान दिया जा रहा है कि उनको चप्पलों से पीटा जाए। आइए हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं श्वेता किन्नर जी हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह की पार्टी को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ, जो उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रहा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुत्र अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, घोसी लोकसभा की जनता की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। रामराज आ गया। जी। लेकिन बयानबाजी उल्टी सीधी हो रही है माननीय अखिलेश जी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत दुख की बात है। देखिए, इतिहास देख लीजिए, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो और शास्त्र हो, अगर राम जी को वनवास गए और किसी ने त्याग किया है तो वो किन्नरे हैं। बात समझ रहे हैं? ऋषि महर्षि उसमें नहीं बैठे थे। बात समझ रहे हैं? बाकी अगर कोई इस तरह का कह रहा है कि मैं थूक कर चला जाऊंगा, ये बहुत गंदगी बात है। वो संत हो, ऋषि हो, महर्षि हो, उनका भी उपमा है, मगर ये कह देना कि हम मार देंगे, ये सबसे शर्मसार और घिनौनी हरकत है। वो कोई भी ऋषि और महर्षि हो। बात समझ रहे हैं? कहीं ये शब्द संत को शोभा नहीं देता। नहीं देता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील कर रही हूँ कि वो भी कर्मठ है और त्याग भी किए हैं, मगर उनके मुखार बिंदु से मैंने कभी अशब्द नहीं सुनी हूँ। हाँ, मगर उनकी सरकार है तो आरोप तो उन पे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संत भी रहे हैं। हाँ, तो जो संत और ऋषि महर्षि इस तरह की गंदी लैंग्वेज बोल रहा है, जो इस धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को जो मर गए हैं उन पे इस तरह की गंदी टिप्पणी करना, ये पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करती है। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं। उनकी सत्ता है। बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुख्यमंत्री पद पे हैं और कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, इस तरह का कोई संत को कह देना या किसी एक सवाई जेठ को कह देना क्या शोभा देता है समाज में? क्या हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा? या हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पद है पार्लियामेंट का, पूरे विश्व में जाएगा। हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पे विचार और विमर्श और सोचना चाहिए और लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए, आदमी का दिन घोड़ा का दिन बराबर नहीं होता है। आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। बात समझ रहे? तो सरकार पे तो आरोप आता ही है। हाँ। अच्छा, एक ओम प्रकाश राजभर से भी आपसे बहुत अनबन रहती है। मंत्री बनने वाले थे लेकिन अभी तक मंत्री बने नहीं। अरे भैया, उसका तो नाम ना ले तो अच्छी बात है। हम उसको 2003 से जानती हूँ। वो फराडवा हमसे भी मैदान में भेजकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ कहा कि लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। अब फील्ड में भेजकर उनके भतीजे पप्पू MLC से 10 लाख ले लिया और लास्ट में स्वर्गीय कपिल देव
लड़ रहे थे लोकसभा 2004 में, तो उनसे भी पैसा लेकर समर्थन कर दिया। तो ये बहरूपिया है, इसकी बात मत कीजिए। जिस पत्तल में जाता, जिस पार्टी में जाता है उसी पत्तल में खाता है, उसी पत्तल में छेद करता है। बसपा में रहा तो झाड़ू पोछा लगाया, अब कहता है कि वो है बहन जी, ये है, तमाम अंड संड बोलता है। जबकि बहन जी ने उसको जिला अध्यक्ष पद दी थी, फिर विधायकी भी लड़ा था। अभी देखिए भाजपा में गया तो उल्टी सीधी बोल रहा था सपा में गया तो भाजपा को बोल रहा था। तो ये कुढंगवा का कौन ठीक बा भैया? अभिननी के पढ़ाइए पर सवाल उठता। अरे ओम प्रकाश राजभर, हम तुम्हारे लिए 1,26,500 की रुपये की मोबाइल इनाम रखी हूँ। अभी ये सैमसंग की लॉन्च हुई है। जिस दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके खिलाफ चुनाव लड़ा देंगे कहीं से भी उत्तर प्रदेश में, तो अगर जीत जाएगा तो मैं उसको 1,26,000 की मोबाइल और 5,000 रुपया कुरकुरा खाने के लिए दूंगी। क्योंकि घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, उन नवरत्न लड़का को 5,000 एक मोबाइल नहीं दिया था, वादा किया था, चैलेंज किया था। अब बताइए तो इसको किसमें गिनती किया जाए? कभी सोनम किन्नर कहती है कि हम अखिलेश जी को शराब दूंगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आई कहता कि हम शंकर जी के भक्त हैं, शराब दे तो अखिलेश के पिलिया हो जाए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या मैं सोनम किन्नर से इसका तुलना करूं या किसी और चीज से तुलना करूं? तो ये फराडवा के का ले बड़ा भैया, जहाँ जाला तहाँ ये कुल करेला कहना।